सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के 7वें पाठ विश्व वंद्या कवय को पढ़ेंगे। विश्व के वंदनीय कवि, सबसे पहले इसमें वाल्मीकि कवि हैं। सबसे पहले हम वाल्मीकि को पढ़ेंगे। देखिए, वाल्मीकि, इसमें इन 3 श्लोकों में कवि वाल्मीकि की वंदना की गई है, उनका गुणगान किया गया है। देखिए, कविंदुम नौमि वाल्मीकिम यस्य रामायणीम कथाम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदा। कविंदुम, कवियों में चंद्रमा, नौमी, नमस्कार करता हूँ, वाल्मीकि को। इसमें कवि जो इनका रचने वाला है श्लोकों को, वो कह रहे हैं, मैं कवियों में चंद्रमा वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। मैं कवियों में चंद्रमा वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। यस्य रामायणीम कथाम, जिसकी रामायण कथा को, वाल्मीकि ने ग्रंथ लिखा है रामायण संस्कृत में, तो रामायण कथा को चंद्रिका में चांदनी की तरह से, चंद्रिका में चांदनी की तरह से, चिन्वन्ति, चुनते हैं या उपभोग करते हैं, चकोराइब, चकोर के समान, कोविदा माने विद्वान लोग, कोविदा माने विद्वान लोग, चकोर के समान विद्वान लोग। मैं कवियों में चंद्रमा वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ, जिसकी चांदनी के समान रामायण कथा को चकोर के समान विद्वान लोग उपभोग करते हैं या चुनते हैं। यानी कि जैसे कि इसमें वाल्मीकि को चंद्रमा माना गया है, वाल्मीकि को चंद्रमा के समान बताया है, रामायण कथा को उसकी चांदनी के समान, और विद्वानों को चकोर पक्षी के समान बताया गया है। चकोर पक्षी चंद्रमा की चांदनी का उपभोग करता है, उसमें वह प्रसन्न रहता है। वैसे ही विद्वान जो हैं, वो वाल्मीकि की रामायण कथा को, वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण कथा को पढ़ करके, उसका अध्ययन करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये है इसका अर्थ। दूसरा देखिए श्लोक, वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वंचारिण श्रवण राम कथा नादम को नयाति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वंचारिण श्रवणन राम कथा नादम को नयाति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंहस्य, कवियों में से सिंह वाल्मीकि के, कविता वनचारिण है, कविता रूपी वन में घूमते हुए, श्रवण माने सुनकर के, राम कथा नादम, राम कथा की दहाड़ को, राम कथा की दहाड़ को सुन करके, कौन याति, कौन नहीं जाता है, परम पद को या मोक्ष को, मोक्ष को कौन प्राप्त नहीं होता है। यानी कि मतलब कैसे है, मतलब है कि जैसे कि एक शेर होता है और वो जंगल में घूमता है, जंगल में अगर घूमते हुए शेर की दहाड़, नाद माने दहाड़, सुन ले आदमी, तो वह बुरी तरह से डर जाता है, भयभीत हो जाता है। उसी तरह से वाल्मीकि ऐसे ही शेर के समान हैं, और उनकी रामायण जो कथा है वो मतलब कविता मानो वन है, कविता वन है, कविता जो काव्य है वो वन है। तो काव्य में जैसे कवि, जैसे शेर जंगल का राजा है, वैसे ही काव्य के राजा वाल्मीकि हैं।
और उनकी नाद राम कथा नादम, उनकी राम कथा के स्वर को, जैसे शेर की दहाड़ को जंगल में सुन करके डर जाते हैं, वैसे ही उनकी राम कथा को सुन करके, यानी जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, अपने काव्य लिखा है रामायण का, उस राम कथा को सुन करके कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये मतलब रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण कथा को पढ़ करके लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया गया। तीसरा देखिए, कूजंतम राम रामिति मधुर मधुराक्षरम आरूह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वंदे माने वंदना करता हूँ, कवि का कहना है कि मैं वंदना करता हूँ वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि कोयल की, मैं वाल्मीकि कोयल की वंदना करता हूँ। कैसी वाल्मीकि? मधुर मधुर आरूह्य कविता शाखाम, यहाँ से देखेंगे कविता रूपी शाखा पर चढ़ करके, आरूह्य माने चढ़ करके, कविता शाखाम कविता रूपी शाखा पर, कविता रूपी शाखा पर चढ़ करके मधुर मधुर अक्षरम, मधुर मधुर अक्षरों में, कूंजंतम राम रामिति, राम राम कूंजते हुए पुकारते हुए, वाल्मीकि कोयल की मैं वंदना करता हूँ। कविता शाखाम कविता रूपी शाखा पर आरूह्य चढ़ करके, मधुर मधुर अक्षरम मधुर मधुर अक्षरों में, राम रामेति कूंजंतम, राम राम कूंजते हुए बोलते हुए, वाल्मीकि कोयल की मैं वंदना करता हूँ। जैसे पेड़ पर की किसी शाखा पर बैठ करके कोयल मधुर मधुर अक्षरों में गूंजती है, चहचहाती है, बोलती है, और उसको उसकी आवाज़ की तरफ को सभी आकर्षित होते हैं, सभी को पसंद वह आवाज़ आती है, वैसे ही जो वाल्मीकि की जो राम का नाद है, यानी वाल्मीकि के द्वारा जो राम शब्द का उच्चारण है, जो रामायण की जो कथा है वाल्मीकि के द्वारा रची हुई, उसको वह भी सभी को पसंद आती है। और ऐसे उस कवि वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये वाल्मीकि क्या गुणगान इन श्लोकों में किया गया है। अगले श्लोक में व्यास कवि का अगले 3 श्लोकों में गुणगान है, उसको हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे।